हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की समान हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है पूर्वालोकन किताब से, आप देख सकते हैं, जिसमें आपके दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, यानी कि प्री के भी और आपके मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। ठीक है, तो ये हम डेली जो है 20 क्वेश्चन करवाते हैं। आपका लगभग आपका जो है 15 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करवा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने विलोम करवा दिया है अभी तक कंप्लीट। ठीक है, उसकी मैराथन भी आपको मिल गई है। और अब हम पर्यायवाची कंप्लीट करने के बाद आपके बचेंगे ये 4 टॉपिक। ये तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से और जैसे भी रिवीजन आपका करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा विलोम कंप्लीट है। आप जा करके प्लेलिस्ट इसके चेक कर लेना, वो आपको मिल जाएगी। पर्यायवाची में भी आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 के आगे हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप बस इसके साथ जुड़े रहिए। पिछली वीडियो आप जब भी टाइम मिलेगा तो देख लेना, अभी से आगे स्टार्ट कर देना, ये डेली आपको मिलने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से 80 हमारा कंप्लीट हो गया, 80 क्वेश्चन तक। वो आप पिछला आप अपना प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो शार्दुल है, हिरन है, अहि है या फिर कुरंग है, क्या है इसमें? तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा मृगेंद्र। ठीक है, जैसे कि आप मैंने 80 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है मृगेंद्र और शार्दुल ये सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ किसका है। ठीक है, तो हम फिर से बता दे रहे हैं ये किसका है, ये आप देख लो। मृगेंद्र 80 नंबर पे पूछा गया है और यहाँ उसके बाद जो है 79 भी आपका वही है, तो हम आपको इसका पूरा पर्यायवाची करवा दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिंह का पर्यायवाची आपका होता है मृगेंद्र। अब सिंह के पर्यायवाची और देखिए, पंचानन, केहरि, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी। और उसके बाद जो है आप देखो केसरी, ये सा और सा दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों चल जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों चल जाएगा। और व्याघ्र, तो ये आपके सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये आपका मृगेंद्र, आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा केसरी का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको बताया कि केसरी आपका क्या हो जाएगा, मृगेंद्र। मृगेंद्र मतलब आपका सिंह, तो सिंह का हमने आपको पर्यायवाची अभी बता दिया। अब और हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा। जैसे तुरंग आपका क्या होता है, तुरंग मतलब होता है घोड़ा होता है, तुरंग का पर्यायवाची है होता है। उसके बाद आप जो है बाज होता है। और एक और हम बात करेंगे, रविशुत होता है। ठीक है, तो ये आपके तुरंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। भुजंग मतलब क्या होता है, आपका सांप होता है, तो भुजंग आपका सांप का पर्यायवाची। और अनंग मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है कामदेव। ठीक है, तो जो है आंसर नंबर आपका ए सही है और चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिया, तो अब देख सकते हैं। उसके बाद चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, शासक का पर्यायवाची है। शासक का क्या है, चंद्रमा, शिशु, मृग या फिर खरगोश। तो आंसर नंबर सी आपका सही है, शासक मतलब होता है खरगोश। ठीक है, तो खरगोश का ही हो जाएगा। उसके बाद जो है चंद्रमा, चंद्रमा का अगर पर्यायवाची आप जानना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रमा और जो है पर्यायवाची अगर देखें तो सस्य होता है, सस्य मतलब चंद्रमा। मृग मतलब आपका हिरन। ठीक है, हिरन है ये। तो ये आपके पर्यायवाची कुछ अन्य हैं। और शिशु आपके छोटे बच्चे का एक शब्द है, तो कोई ऐसा शिशु का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का सस, मृग का हिरन और खरगोश का शासक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आता है खरगोश का। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 क्या कह रहा है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कंदर्प, धनेश, अनंग या फिर इंदिवर। ठीक, तो कमल का आपका हो जाएगा इंदिवर। आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने सबसे ऊपर बात किया, ठीक है, कि अनंग किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में मैंने बोला था कि अनंग जो है आपका कामदेव का है। ठीक है, याद रखना ये। और उसके बाद जो है धनेश आपका कुबेर का है, कुबेर का है, ये भी याद रखना। तो आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है। और अगर अन्य पर्यायवाची आप कमल का जानना चाहते हो तो बता दे रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए आप, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज। मैंने आपको बताया नहीं था, जहां लास्ट में जा आ जाए वो सब आपके जो है कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्योंकि जल में जैसे देखो ज लज है यहाँ, तो जल अलग हो गया, और जा से मतलब होता है, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जन जो है जल में क्या ही जन्म लेता है, तो जल में आपका कमल जन्म लेता है, इसलिए जहां जहां जा है वो सब हो जाएगा। नलिन भी है, उत्पल भी है, अरविंद, सतदल, तामरस। देखो तामरस याद रखना, तामरस का सब लगा देते हैं कि जो है
आपका मदिरा का, तो ताम्ररस आपका हो जाएगा कमल का। कोकनद, सरसिज और सतपत्र, ये सतपत्र भी याद रखना, लोग वो पत्र पर लगा देते हैं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद कमल तो है ही है, तो ये हो गया आपके कमल के पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 85 क्या कह रहा है। ठीक है, 85 है आपका कि, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आपका कि, पेन ले ले। 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अरविंद का पर्यायवाची क्या नहीं है? मिलिंद है, पंकज है, जलज है, अंबुज है, इनमें में से कौन सा एक नहीं है? तो ये याद रखना कि अरविंद का आपका जो है पर्यायवाची मिलिंद नहीं होता है, और आपके होते हैं, अभी बात किया कि पंकज, जलज, अंबुज ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हैं, तो अरविंद भी मैंने बात किया था, तो ये भी है आपका। ठीक है, तो ये सब हम जल के पर्यायवाची हैं, जिसको राजीव और पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, और उसके बाद अरविंद, सतदल, ताम्रस, ये सब आपके जल के हैं, याद रखना। मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ 86। अब देखिए क्या कह रहा है, ये है 86। फिर से कमल का रिपीट होते हैं क्वेश्चन हमेशा, तो इसे अच्छे से करते हुए चलना। तो कमल का क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ताम्रस, देखो रसाल आ गया साथ में तो आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ताम्रस आपका किसका हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका कमल का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और ये सब याद है, जैसे रसाल, सोम रस, देखो इसमें सब रस रस का आ गया, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 87 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कमल का इसमें नहीं है, यानी कि 4 हैं, तो कोयले, अंबुज, जलद और राजीव, तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है। देखो हमने जब जहाँ बताया कि जा लगेगा लास्ट में, वो आपका कमल का हो जाएगा। तो जहाँ मैंने आपको धी का भी एक ट्रिक बताया था और दा का भी एक ट्रिक बताया था, तो अगर आपको मान लो बाई चांस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर दा देख के आप हटा देते, यानी कि आंसर नंबर सी आपका नहीं है कमल का पर्यायवाची, और आपके सब हैं। तो अब ये किसका होता है ये भी आप जान लो। तो जैसे कि अगर दा आ जाए लास्ट में तो आप समझ लेना कि ये बादल का है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दा आ रहा है तो उसमें भी दा आ रहा है, तो इसलिए बादल लगा लेना। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका सी है और आपके कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 88 क्या कह रहा है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कर कीजिए। तो क्या है इसमें, रोष, आमर्ष, कोप तो है, तो स्वात्त नहीं होगा। ठीक है, वो दिख रहा है सीधे सीधे। स्वात्त मतलब होता है कि अधिकार या फिर अपनापन। ठीक है, किसी के ऊपर स्वात्त है, हमें अधिकार है, अपनापन है, तो आंसर नंबर सी ये आपका क्रोध का पर्यायवाची नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कह रहा है, यह है आपका 89। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का है का पर्यायवाची नहीं है उन्हें चिन्हित करें। मतलब इसमें कह रहा है कि मोर का पर्यायवाची नहीं है, वो बताओ। तो इसमें से इतनी 3 है, एक आपकी नहीं है। तो केकी है, सिखी है और सिखंडी भी है, लेकिन आपका कीस नहीं है। कीस आपका मतलब होता है बंदर, तो बंदर का पर्यायवाची कीस होता है, याद रखना। ठीक है, ये फंसा देते हैं हमेशा मोर के साथ, और आपके ये मोर के पर्यायवाची हैं। और अगर जानना चाहते हैं तो जैसे कि ध्वजी है, सिखी, केकी, नीलकंठ, कपिल, सारंग, मैं यहाँ आपको दिखा दे रही हूँ, देख के याद और होता है। जैसे कि देखो ध्वजी, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत, वाहन और मयूर आपके हो जाएंगे पर्यायवाची। आंसर नंबर बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। ठीक है, कृष्णा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इसमें से राधा है, द्रौपदी है, यशोदा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, इसमें है कि कौन सा है, तो आंसर नंबर सी सही है, द्रौपदी है आपका। याद रखना द्रौपदी का एक पर्यायवाची कृष्णा भी होता है। ठीक है, तो कृष्णा हो जाएगा। अगर और जानना चाहते हैं कृष्णा के पर्यायवाची तो देखिए, द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, ये है आपका यज्ञसेनी, पांचाली, सौरांध्री, और आपके ये एक रह गया द्रुपद सुता, ये आपके हो जाएंगे पर्यायवाची द्रौपदी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है कि आपका इनमें से कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, चयनित कीजिए। बैल का पर्यायवाची अश्म, बलिवर्ध, वृषभ और गो।
तो आपका जो है बैल, बैल का नहीं पूछा गया है, तो लोग अगर नहीं नहीं देखेंगे ना तो तुरंत वृषभ लगा के आगे बढ़ लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि नहीं है, यानी कि 3 आपके हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? 91 नंबर में आपका ए जो है नहीं है, और आपके सारे वृषभ भी होता है, वलिवर्ध भी होता है, तो गो भी होता है। तो आपका कौन सा? अश्म नहीं होगा। अश्म आपका किसका होता है? अश्म आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखना। तो आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है। ये आप देख सकते हैं। जो गौ होता है ये आपका गाय का और बैल का दोनों का पर्यायवाची होता है। ये भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसका भी जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो नहीं है मतलब सौंदर्य का, तो आप देख सकते हैं कि सुषमा है, सुंदरता है, शोभा है और रमणी है। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो आंसर नंबर डी है जो रमणी, ये नहीं है आपका। रमणी मतलब एक होता है, इसका पर्यायवाची होता है युवती। युवती का पर्यायवाची रमणी है, ना कि सुंदरता का यानी कि सौंदर्य का। ठीक है, याद रखिएगा। और आपके तीनों पर्यायवाची सौंदर्य के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या कह रहा है। सुंदर फिर से आ गया। ठीक है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, क्या है? चारु, अम्ब, केसी और पुष्कर। अब ऊपर वाले एक भी आपसे नहीं मेल खा रहे, लेकिन है कौन से आपके? चारु भी याद रखना। या आप अभी 3 ऊपर गए आपके, सुषमा, सुंदरता और शोभा के साथ साथ चारु भी आपका है, याद रखना। चारु मतलब रुचिर और रम्य भी होगा इसका। अगर और इसका पर्यायवाची देखा जाए तो रुचिर और एक रम्य, ये भी होगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं अम्बुद। दा है, दा है इसमें, तो मैंने आपको दा वाला बताया कि जहां भी दा हो वो बादल का हो जाएगा, क्योंकि बादल जब आप लिखोगे तो उसमें भी आता है बादल। तो दा आया, यानी कि दा है तो ये बादल का हो जाएगा। ठीक है, अब केसी, केसी आपका हमने आपसे बात करा था पहले ही, सिंह का होता है। और आपका अगर देखा जाए पुष्कर, तो ये हो जाएगा आपका तालाब। ठीक, याद रखना। तो आंसर नंबर आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। 94 देखो क्या कह रहा है कि पार्थ का पर्यायवाची है भीष्म, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और अर्जुन। तो कौन सा एक है? तो आंसर नंबर डी है। पार्थ अर्जुन को ही कहते थे, इसीलिए कहा जाएगा। अर्जुन के और हैं धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश, सव्यसाची, ये भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए आप कि इसमें पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची, इसके अतिरिक्त क्या? धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश, सव्यसाची, ये सब आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कौन सा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है? मैं सिर्फ 2 चीज देखती हूँ, नहीं वाला पहले देखती हूँ और जो पूछा गया वो देखती हूँ बस। ठीक है, तो सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो पहले ही आपको आंसर दिख गया। खैर मैंने नहीं देखा, अब तो दिख गया। तो मुझे तो चलो आता है आंसर, आपको दिख गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो त्रिपथगा आपका सरिता का है। ठीक है, तो सरिता का आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये नहीं है मतलब पूछा गया है नहीं, तो त्रिपथगा हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये त्रिपथगा किसका होता है फिर? तो अब ये हम बताएंगे, ये आपका हो जाएगा गंगा का पर्यायवाची। और आपके सरिता का अगर पूछे तटनी, निम्न जो है निम्ना और तरंगड़ी, ये आपके हो जाएंगे सरिता के पर्यायवाची। ठीक, प्रश्न नंबर 96 देखो क्या कह रहा है कि प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का क्या है? ठीक, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो प्रशंसा का हम श्लाघा होता है, याद रखना। ये श्लाघा होता है प्रशंसा का। श्लाघा का एक होता है नाद भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ऐसे शब्द है ना, कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं कि उसका कुछ मैच ही नहीं करता, फिर भी हो जाता है। और आप अगर देखें कुंभिल मतलब होता है चोर, ये इंपॉर्टेंट है, आप मान लेना, क्योंकि इसके शब्द कठिन है, तो कंफ्यूजन के लिए आपको ये डाल सकते हैं। आमर्ष मतलब होता है क्रोध। ठीक है, और कृषाणु मतलब होता है आग। तो आपका बचा कौन सा? एक सलाघा ही तो बचा, तो सलाघा आपका हो जाएगा प्रशंसा का। अगर और आप प्रशंसा का जानना चाहते हो तो यहाँ होगा, ये देखिए और बता दे रहे हैं। ये है गुणगान, नाद, शलाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना इत्यादि आपके जो है प्रशंसा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं और खत्म। ठीक है, स्तुति का पर्यायवाची है क्या है? कामना, याचना, निवेदन, श्लाघा। तो आपका क्या है? ठीक, तो ये आप देख सकते हैं 97 स्तुति का, तो स्तुति का आपका श्लाघा अभी मैंने ऊपर बात करा। याचना अलग हो जाएगा, निवेदन करना अलग और कामना करना अलग, श्लाघा स्तुति का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 देखिए, अचल आ गया। अचल, अचल का पर्यायवाची नहीं है।
तो अगर नहीं देखोगे तो अचल मतलब पर्वत लगा के निकल जाओगे, ठीक। तो ये नहीं करना, पर्वत भूधर नग ये होता है, लेकिन आपका मोदनी नहीं होता। मोदनी आपका किसका होता है जानते हैं? मोदनी आपका हो जाएगा पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी को हम मोदनी कहते हैं। तो और अगर अचल के पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो ये रहे आपके अचल के पर्यायवाची, ये है क्या है? पर्वत, भूधर, गिर, तुंग, पहाड़, सैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ और महीधर, नग, आद्र। अब हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ठीक। ये ना कहें कि इतना ज्यादा कैसे याद होगा। देखो भूधर और पर्वत तो हो ही जाएगा, गिर है एक, तुंग है, ठीक है, पहाड़ सैल भी हो जाएगा, अडिग और अटल, अडिग अटल याद रख लेना और आपका महीधर याद रख लेना बस, ठीक है। तो ये हो गए। आद्र मन हो याद कर लेना अगर आपको लगे कि नहीं याद है, और आप स्थिर कर लोगे। अभी चल हाँ, स्थिर थोड़ा सा दिमाग में रखना, ऐसा आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं दिलवा रहे, लेकिन हाँ दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, बस एक क्वेश्चन और बचा है। अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात, अभिजात मतलब क्या होता है? महीप, श्रेष्ठ, आर्य और कुलीन। तो आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो अभिजात मतलब होता है महीप। अब आप कहेंगे कि महीप मतलब क्या होता है, तो महीप मतलब आपका हो जाएगा, या फिर अभिजात मतलब सॉरी मैं महीप मतलब मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ क्लियर, कि नहीं पूछा गया उस हिसाब से मैंने महीप बताया है। मतलब आपका श्रेष्ठ, आर्य और कुलीन होता है। जो श्रेष्ठ घर में जन्म लेता है ना, उसे हम अभिजात कहते हैं। जब ये आप वो लगाएंगे, कौन सा क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तब वहां आएगा कि श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं, तो अभिजात कहते हैं। तो श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन ये सब होता है, महीप नहीं होता है। महीप आपका हो जाएगा किसका पर्यायवाची, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। महीप मतलब होता है आपका निप। अब निप मतलब क्या होता है, हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बताना हमको। भूपाल, अब भूपाल मतलब क्या होता है? नरपत। अब नरपत मतलब क्या होता है? तो ये आपके तीनों चारों हो जाएंगे राजा के, ठीक है। तो राजा के पर्यायवाची महीप, नृप, भूपाल और नरपत ये हो जाएंगे, ठीक। अब बचा क्या आपका? अभिजात। और अभिजात मतलब होता है आपका श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य, योग्य भी होता है, ये आप देख सकते हैं, योग्य भी, विशिष्ट भी, तो ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है कि शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। नहीं जरूर ध्यान रखना। तो शिष्ट मतलब होता है पर्यायवाची नहीं, आदरणीय नहीं होगा और आपके हो जाएंगे। ये शिष्ट मतलब सभ्य, सुसंस्कृत और विनीत, ये आपके हो जाएंगे। तो आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक। तो जो है ये आपकी हो गया बेस क्वेश्चन का सीरीज। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होगी। तो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब तो मत जो है भूल जाना, ठीक। और हम फिर नेक्स्ट सीरीज में लाते हैं, और हम फिर आर के टेस्ट भी लगवाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, और अब हम आराम से आप लोगों को स्ट्रैटेजी वगैरह के साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।